Dear students, a very good morning to all of you. This is Hemlata ma'am from Mother India Senior Secondary School. Students, जैसे आपको पता है कि हम अभी स्टडी कर रहे हैं. आपका जो फर्स्ट लेसन है फ्रॉम आपकी बुक जो है हॉर्नबिल से. तो फर्स्ट चैप्टर है उसका द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह. तो उसको हम डिस्कस करें. उसकी रीडिंग ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड. तो उसका जो लास्ट पेज है विच वी हैव टू डू, जो हमें करना है लास्ट पेज, बिकॉज फर्स्ट जो इसके पेजेस जो हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हुए हैं. बट एक स्मॉल एक मतलब शॉर्ट क्विक जो है रिवीजन जो है वो मैं आपको बताऊंगी थोड़ी सी कि इसमें हमने क्या क्या कवर किया है. तो बेटा इसमें जो हमने कवर किया है, आपका फर्स्ट आपको मालूम है, नॉलेज है आपको कि आपके चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. ठीक है, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी मतलब एक लेडी की फ़ोटो. खुशवंत सिंह जो है वो हमें एक लेडी के बारे में बता रहा है, उसकी पूरी कि कैसे उसके साथ उसका जो रिलेशन था, ठीक है, वो कैसे था उसके बारे में, उसकी जो ग्रैंड मदर है उसके बारे में हमें बता रहा है. तो कहते हैं कि जो हमने इसमें जो रीड करा था वो हमने करा था कि उसकी जो ग्रैंड मदर है वो दूसरी ग्रैंड मदर की तरह ओल्ड थी. कहते मैंने उसको वैसे ही देखा था जैसे 20 ईयर्स पहले लगती थी, वो वैसे ही सेम लगती थी. और इसमें हमने करा था कि उसके रिलेशन के बारे में, कि उसकी ग्रैंड मदर का उसके साथ क्या रिलेशन था. तो जब स्टार्टिंग में वो उसका बचपन था, नरेटर जो हमें बता रहा है उसका जब बचपन था उस समय उसका जो रिलेशन था उसकी ग्रैंड मदर के साथ वो एक क्या था, एज अ फ्रेंड था, मतलब उसके फ्रेंड की तरह था. बिकॉज उसके जो पेरेंट्स थे, जो नरेटर हमें बता रहा है उसके जो पेरेंट्स थे वो सिटी चले गए हुए थे, तो ये अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता था. तो कहता है वो ग्रैंड मदर के साथ ही वहाँ पे स्कूल में जाया करता था, टेम्पल स्कूल में जाया करता था. और उसके बाद उसकी ग्रैंड मदर ही उसको रेडी करती थी, ब्रेकफास्ट उसको करवाती थी, स्कूल भी प्लस उसके साथ ही जाया करती थी और उसके साथ ही वापस आया करती थी. तो ये रिलेशन था उसका चाइल्डहुड का रिलेशन. देन उसके बाद उसके जब पेरेंट्स सिटी में सेटल हो गए अच्छी तरह से, तो उन्होंने इनको भी बुला लिया, इसकी जो ग्रैंड मदर है उसको, नरेटर दोनों को बुला लिया. तो दोनों वहाँ चले जाते हैं. तो अब इनका जो रिलेशनशिप है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आना स्टार्ट हुआ. डिफरेंस मतलब इन द सेंस ऑफ कि रूम तो वो दोनों सेम ही शेयर करते थे, लेकिन पहले क्या था, जब विलेज में रहते थे तो विलेज में उसकी जो ग्रैंड मदर है वो उसके साथ उस स्कूल में जाया करती थी, जो टेम्पल के साथ अटैच था स्कूल, उसके साथ जाया करती थी. लेकिन अब क्या है, अब इसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना होता था. जो नरेटर है उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना होता था. तो वो बाय बस जाता था, वो पैदल नहीं जाता था. ऐसे ग्रैंड मदर के साथ वो पैदल जाया करता था, लेकिन अब उसको बाय बस जाना होता था, तो वो बाय बस चला जाता था. तो जो ग्रैंड मदर उसके साथ टाइम स्पेंड करती थी वो टाइम वो उसके साथ स्पेंड नहीं कर पाती थी. रूम बेशक वो एक ही शेयर करते थे. देन उसके बाद उसने जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ली, नरेटर ने जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ली, देन उसके बाद हमने इसमें रीड किया था कि उनका जो रिलेशन है वो टोटली क्या होता गया, मतलब बिल्कुल ही कम होता गया, ख़त्म होता गया. इस तरह से उनका रिलेशन हो गया. अब उसको नरेटर को सेपरेट रूम दे दिया गया स्टडी करने के लिए. तो उनका मतलब रिलेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया. तो ये अब हम इसमें पढ़ा. उसके बाद हमने इसमें रीड किया था कि नरेटर जो है वो अब उसको अब्रॉड जाना है, ठीक है, फॉरेन जाना है. तो वो फॉरेन जाने से पहले सोचता कि शायद मेरी जो ग्रैंड मदर है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाएगी. तो ऐसा कुछ भी नहीं होता. उसकी ग्रैंड मदर जो है वो उसको वहाँ पे स्टेशन तक छोड़ने के लिए आती है. तो उसके बाद फिर मतलब वो 5 साल के लिए जा रहा होता है. तो उसको ऐसा लगता है कि अब मैं शायद नेक्स्ट टाइम अपनी ग्रैंड मदर को नहीं देख पाऊँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा. 5 ईयर्स के बाद जब वापस लौटता है तो उसकी ग्रैंड मदर फिर भी उसके सामने ही होती है. तो उस दिन क्या होता है, जो हमने जहाँ तक हमने रीड किया था कि जिस दिन वो नरेटर वापस आता है 5 ईयर्स के बाद अब्रॉड से, तो उसकी जो ग्रैंड मदर होती है वो क्या करती है, पोएम जो प्रेयर वो रिसाइट करती है, वो उस प्रेयर को ही रिसाइट करती रहती है. तो उस दिन इवनिंग में वो क्या करती है, थोड़ा सा चेंज आता है उसकी लाइफ में. तो वो अपने नेबर में जितनी जो औरतें थी उनको बुलाती है और एक ड्रम लेती है. उसके साथ वो क्या करती है, वीट करती है, ठीक है, ड्रम को बजाती है. कहते हैं इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर. कहते हैं उसमें एक चेंजिंग क्या आती है कि वो ड्रम लेती है और ड्रम को वो बजाती है, काफ़ी देर तक बजाती है. और वो काफ़ी लूज़ हो जाता है ड्रम जो है, वो पुराना ऑलरेडी पुराना था, काफ़ी ज़्यादा उसकी स्किन जो लूज़ हो जाती है. और वो क्या करती है, सॉन्ग उसके साथ गुनगुनाती है, गाती है उसके साथ सॉन्ग. तो कहता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ,
द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। कहता है जब उसने वो ड्रम बजाया, पूरी रात उसने वो ड्रम बजाया जिस दिन वो नरेटर आया था, कहता है उसने ड्रम बजाया तो वो बीमार हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई। कहता है इट वॉज अ मिल्ड फीवर्स एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। कहते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग जब हमने डॉक्टर को बुलाया, जब उसको फीवर हो गया, हमने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने कहा कि ये क्या एक नॉर्मल फीवर है तो ये चला जाएगा। देन कहते हैं कि बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। कहते हैं लेकिन जो मेरी ग्रैंड मदर है वो डिफरेंटली सोचती, उसकी सोच कुछ और थी। तो कहते हैं कि शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। कहते मेरी ग्रैंड मदर हमें कहती थी कि जो मेरा मतलब एंड जो है वो अब आ गया है, मेरी डेथ होने वाली है। कहते शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर्स ऑफ हर लाइफ शी हैड omitted टू प्रेयर, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम्स टॉकिंग टू अस। कहता है इवन कि क्या हुआ कि लास्ट टाइम था उसको लग रहा था कि अब मेरी जो है लाइफ वो ख़त्म होने वाली है। कहते लेकिन फिर भी उसने क्या किया, अपनी जो प्रेयर है उसको ओमिट नहीं किया, उसको भूला नहीं। वो हमारे साथ उसने टाइम वेस्ट नहीं किया कि हमारे साथ बातें करे, हम उसके साथ बातें करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो हमारे साथ बातें नहीं करे, उसने टाइम वेस्ट नहीं कर रही थी। उसने क्या किया कि वो प्रेयर जो थी उसको बार बार रिसाइट कर रही थी। कहते वी प्रोटेस्टेड। कहता हमने प्रोटेस्ट किया, ये हमसे बात करे, ये प्रेयर ना बोले, ये भगवान को याद ना करे, इस टाइम भगवान का नाम ना ले, हमारे साथ बात करे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये लास्ट टाइम नहीं है उसका। कहता लेकिन हमने प्रोटेस्ट किया, कहता लेकिन वो हमें इग्नोर करती गई। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर वीड्स। कहते हैं वो पीसफुली बेड के ऊपर लेट गई और अपनी जो वीड्स थी उसको टेलिंग कर रही थी, जो रोज़ी पकड़ी हुई थी उसके जो वीड्स थे उसको कर रही थी। कहता इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्टेड हर लिप्स स्टॉप्स मूविंग एंड रोजी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। कहते हैं कि इससे पहले हमें थोड़ा सस्पेक्ट होता, हमें थोड़ी सी शक पड़ता कि मतलब शायद इसका ये लास्ट टाइम है। कहता उससे पहले कि उसके जो लिप्स थे वो स्टॉप हो गए, जो प्रेयर वो बोल रहे थे वो बोलना स्टॉप हो गए और उसकी जो लाइफलेस फिंगर्स हो गई थी और उसके हाथ में से जो रोजरी थी, रोजरी मतलब जो वो जप माला जो थी वो उसके हाथ से नीचे गिर गई। कहता है अब वो पीसफुली वहाँ पे लेटी हुई थी और हमें पता चल गया कि वो अब क्या हो गई है, शी वॉज डेड, कि अब तो डेड हो चुकी थी। कहता वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज़ कस्टमरी। कहता है हमने उसको बेड जो है उसके ऊपर लिफ्ट किया, हमने उसको मतलब बेड से नीचे उतारा और जैसे मतलब एक हमारा रीति रिवाज होता है वैसे हमने उसको बेड से नीचे उतारा। हर लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड शाउट। कहते हैं फिर हमने क्या किया कि उसको ग्राउंड के ऊपर लेटा दिया। जैसे मतलब एक रीति रिवाज होता है कि जब इंसान की डेथ हो जाए तो उसको बेड के ऊपर नहीं लेटाया जाता, उसको नीचे फर्श के ऊपर ही लेटाया जाता है। कहते हैं वैसे ही रीति रिवाज के साथ हमने क्या किया कि उसको ग्राउंड के ऊपर लेटा दिया और उसके ऊपर एक रेड शाउट जो है वो दे दिया। शाउट होता है कफन। कहता है आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कहता है थोड़ी देर के बाद, कुछ घंटों के बाद, ऑफ मॉर्निंग विल हैव लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर टू टेक हर टू द क्रेमेटेड। कहता है कि थोड़ी देर के बाद हमने क्या किया, शोक जो था हम कर रहे थे, मॉर्निंग होता है शोक करना, किसी का अफसोस करना। कहता है जो हमने शोक किया थोड़ी देर, फिर उसके बाद हमने उसको छोड़ दिया, हमने अरेंजमेंट करने लगे। अब हम क्या कर रहे थे, अरेंजमेंट करने लगे। इसके लिए उसको अब क्या करना था, उसका संस्कार करना था, क्रीमेटेड करना था उसको। कहता है द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम्स एंड बरामदा विद ब्लेज ऑफ द गोल्डन लाइट। कहते हैं सन जो है चमक रहा था, उसके बरामदा और रूम में जो है गोल्डन लाइट आ रही थी। वी स्टॉप हाफ वे इन द कोर्टयार्ड ऑल ओवर द बरामदास एंड इन हर रूम्स राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, थाउजेंड्स ऑफ द स्पैरो सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। कहता है हमने उसको वहीं पे लिटाया हुआ था, तो उसके ऊपर मतलब हमने एक जो रेड कलर का श्राउड, जो रेड श्राउड होता है कफन, कहता है हमने उसके ऊपर रेड कलर का जो कफन था, कपड़ा था, वो हमने दिया हुआ था। कहता है इतनी देर में थाउजेंड्स ऑफ द स्पैरो जो है वो फर्श के ऊपर इकट्ठी हो गए। स्पैरो क्यों हुई, क्योंकि वो स्पैरो को क्या करती थी, फीडिंग करवाती थी, खाना खिलाती थी स्पैरोज को। कहता है स्पैरो जो थी वो वहाँ पे इकट्ठी हो गई। देन वो कहता है कि देयर वॉज नो चिपिंग। कहता है लेकिन इस टाइम जो स्पैरो है वो नहीं बोल रही थी। ऐसे स्पैरो क्या करती थी, जब आती थी तो वो कभी उसके शोल्डर के ऊपर बैठती थी, कभी वो उसकी लेग के ऊपर बैठती थी, कभी हेड के ऊपर बैठती थी। तो कहता है कि इस टाइम जो स्पैरोज आई थी वो बिल्कुल शो नहीं करी थी, चुपचाप वो फर्श के ऊपर बैठ गई।
कहते वी फेल्ट सॉरी फॉर द वर्ड्स एंड माई मदर्स फेच सम ब्रेड फॉर दैम। कहता हमें उन वर्ड्स के लिए बहुत फील हो रहा था, क्योंकि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो उनको फीडिंग करवाती थी, उनको खिलाती थी। कहता हमें उनके लिए बहुत फील हो रहा था। कहते इतनी देर में मेरी मदर जो है वो अंदर गई और अंदर से उसने कुछ ब्रेड के पीसेस लाए बाहर। कहते हैं आगे, शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू डैम। कहता है कि मेरी मदर ने वो जो ब्रेड थे उसके कुछ पीस किए, छोटे छोटे पीस उसके किए, जैसे मेरी ग्रैंड मदर किया करते थे, और उनके आगे वो फेंक दिए। कहते हैं द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड व्हेन वी क्राइड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली। कहते हैं कि लेकिन जो स्पैरोज के ऊपर, स्पैरो के आगे जो हमने ब्रेड डाले थे उन्होंने नोटिस भी नहीं किया। उन स्पैरोज ने, उन बर्ड्स ने उस ब्रेड के पीसेस जो थे उनको देखा तक भी नहीं। कहते हैं कि लेकिन फिर जब हमने उनकी मतलब लास्ट टाइम उनकी डेड बॉडी के ऊपर जब हमने रोना स्टार्ट किया, मतलब उनकी डेड बॉडी को जब ले जाने लगे तो उन्होंने रोना स्टार्ट किया, तो कहते हैं कि जो बर्ड्स थे वो चुपचाप वहाँ से उड़ गए। जो पक्षी थे, जो स्पैरोज वहाँ पे आई हुई थी, तो वो रोने की आवाज़ से वहाँ से चुपचाप चली गई। कहते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम इनटू द डस्टबिन। और नेक्स्ट मॉर्निंग जो वहाँ पे ब्रेड के पीस हमने वहाँ पे तोड़ के रखे थे, मेरी मदर ने तोड़ के रखे थे, वो जो है वो डस्टबिन में स्वीपर ने डाल लिए। मतलब वो क्या कह रहा है, कहता है कि जो उसकी ग्रैंड मदर उनको खिलाती थी तो वो पक्षी बहुत ही खुशी से खाते थे, लेकिन जब उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हुई वो पक्षी आए, लेकिन उन्होंने वो जो ब्रेड थे जो उसकी मदर ने डाले, कहता है वो ब्रेड उन्होंने नहीं खाए, और वो बिना खाए ही चुपचाप पक्षी वहाँ से चले गए। और दूसरे दिन जो स्वीपर है उसने उसको डस्टबिन में डाल दिया। तो बेटा आपकी ये जो पोएम है ये सॉरी आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड जो टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं प्लस अदर क्वेश्चंस जो हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।